इंडिया इतने बिलियन डॉलर 1200 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है। 12 बिलियन डॉलर। ठीक है, और पाकिस्तान को भी खरीदना पड़ेगा। इससे दोनों मुल्क की इकोनॉमी तो नीचे जाएगी ना, पाकिस्तान तो गरीब और होगी ना। अच्छा, अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार में। मजाल कश्मीर है हमारे पास। अच्छा, इंडिया के पास कश्मीर है। हाँ। इंडिया जब भी बोलता है मजाल कश्मीर ले लेंगे, इंडिया कहता है उन्होंने ले लिया। पाकिस्तान से ले लिया। अब आप इंडिया से कश्मीर छीन लेंगे हाँ। तो वो एटम बम किस लिए रखे रखेगा? वो उड़ा नहीं देगा अपने आप को। जब बंदा मारी जाए तो क्या करना है? मुझे बताएं, अभी कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है। अगर हम बात करें वेपन्स की, अगर बात करें असले की, ज्यादा असला किसके पास है आपके ख्याल से? इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है जंग के लिए? असला तो ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा, अभी आपने बोला ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है। अभी खबर आ रही है कि इंडिया ने 12.3 बिलियन डॉलर का अप्रूवल उसकी गवर्नमेंट को या उनके अदारों को मिल चुका है कि वो न्यू वेपन्स का ऑर्डर दे सके। क्या कहना चाहेंगे, ये वेपन किसके लिए होंगे और इंडिया क्या तैयारी डिफेंस में अपनी करने जा रहा है? यार पहली बात तो ये है कि दोनों एटमी ममालिक हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जंग जो एटमी ममालिक की जंग होती है ना, वो इतने असले की बिना पे नहीं होती। ठीक है, बाकी ये इलेक्शन जीतने के लिए ये लेते हैं। अच्छा, इलेक्शन जीतने के लिए असला ले लेते हैं। हाँ, ये आपने बोला है कि जो एटॉमिक पावर्स होती हैं उनकी जंग असले के बना पे नहीं होती, लेकिन आपकी बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से देखें भी जंग हुई थी तो उसमें मिसाइल्स, उसमें वेपन्स यूज हुए थे ना, टेक्नोलॉजी वेपन्स यूज हुए थे। तो मेरे भाई देखो ना, इलेक्शन भी तो आ रहे हैं ना, इलेक्शन जीतना है मोदी साहब ने। ठीक है। आप देखे मोदी लास्ट टाइम जीते हैं तो 2 तारीख से नहीं जीत सके। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हुकूमत मिली है। ठीक हो अब गया। उन्होंने प्रोपोगंडा किया है, थोड़ी बहुत जंग की आवाम को भड़काया है। अच्छा, ठीक है, 2-4 बम चलाए हैं जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। अब वोट लेने के लिए सारा कुछ होता है। नहीं, अच्छा, अगर ये बात की जाए तो पाकिस्तान में जब डिफेंस बजट बढ़ता है तो वो भी वोट लेने के लिए बढ़ता है। यार असल में हाँ। हमारी 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है। ठीक है, अलग हो गया इंडिया अलग हो गया इंडिया से। कितनी जंगें हुई हैं? 4-5 जंगें। किसने किसको फतह कर लिया है? Point कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, ये सब एक दूसरे को बस धमकाने के लिए, एक दूसरे के नंबर बनाने के लिए, ठीक है। या जैसा दूसरे ममालिक जो बेचने वाले हैं ना, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, वो वेपन बेचते हैं, अपने असला बनाते हैं। ठीक है, अमेरिका वाले इंडिया को बेचते हैं, चाइना वाले पाकिस्तान को बेचते हैं। ऐसे ही है। माशाल्लाह हमें लड़ा के उनकी दुकानदारी अच्छी चलती है। ठीक हो गया। हम बेवकूफों की तरह असला लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यानी ये गाँव के बच्चे- दोनों साइड की पब्लिक जो उनसे है वो ये हम भी बचपन से सुन रहे हैं कि भाई 2 साल में इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, 4 साल में ले लेंगे, 2015 में ले लेंगे, 22 में ले लेंगे, 25 में ले लेंगे। उधर के लोगों को भी शायद ये कहा जाता है पब्लिक जंग नहीं चाहती होती। याद रखिए, पब्लिक को रहन सहन अच्छा चाहिए, पब्लिक जंग नहीं चाहती होगी। ठीक है। पब्लिक जंग जब मुसल्लत हो जाए ना, तो फिर हर बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस होता है, अपनी फौज के पीछे खड़ा होता है। ठीक है। लेकिन पब्लिक जंग नहीं चाहती। इस दफा मेरे ख्याल से जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ है ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जब कहा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान के साथ जंग का जो प्रेशर है ना, वो इंडिया की पब्लिक ने बड़ा प्रेशर डाल दिया था कि अब बदला लो, अटैक करो, क्योंकि इल्जाम या एलिगेशन जो लगा दिया गया यार था कि जब आपको ज़हनी तौर पे वाश कर दिया जाए ना कि भाई ये दुश्मन ये है आपका। हमारा आपका दुश्मन है, उसने आप पे हमला कर दिया है, ठीक है। तो कोई भी बंदा हो वो भी कहता है भाई बदला लो। ठीक है। अब जैसे इमरान खान की हुकूमत में हाँ। उन्होंने हमारा अटैक किया था, सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें अभिनंदन तो अवाम ने बड़ा प्रेशर डाला था कि जंग करो जंग करो। जंग करो। तो बाद में हमने उनका अभिनंदन को पकड़ा, चाय पिला के वापस भेजा। ठीक हो गया। तो देखे अवाम खुश हुई। ठीक है। साथ ही अवाम भूल जाती है, अवाम ठीक है। वक्ती तौर पे साथ होती है, लेकिन जंग नहीं चाहती अवाम। बाकी ये जो एजुकेटेड लोग जंग हाँ नहीं जी, चाहते, अब नहीं तो देखें जज्बाती लोग इंडिया जितना असला खरीद रहा है, जी। पूरा पाकिस्तान का उतना बजट है, इकोनॉमी उतनी है। अच्छा, हाँ, जितना का इंडिया ने असले का ऑर्डर दिया ना अभी, ठीक है, 14-13 13 12-13 हाँ जी बिलियन, ठीक तो है। उतने पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है। हाँ। जंग जो है हाँ। ये असले के बिना पे नहीं जीती जा सकती, ठीक है। ये ईमान के साथ जीती जा सकती है। ठीक है। जैसे कि इंडिया के पास राइफल तैयार थे, राफेल, इसमें बिल्कुल। कोई शक वाली बात नहीं कि वो दुनिया के बेहतरीन तैयारे हैं, ठीक है। लेकिन उनमें जो पायलट है उनमें जज्बा नहीं है। ठीक है। जब हमारे पायलट जाते हैं तो वो कहते हैं जी के क्या करना है शहादत। अच्छा, जब उनके आते F16 पे, हैं, हाँ, F17 पे। चाहे आप 17 जिस पे मर्जी भेज दें, ठीक है। वो कुछ करके आएंगे। अच्छा। अब जो बंदा पहले ही जा रहा है,
आप बहादुर शाह जफर की वो जंग देख लें, क्या उन्होंने किश्तियां चलवा दी थी ठीक है, क्या वापस नहीं कि जाना? फौज वापस न जाए। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने आने लगी है, क्योंकि दोस्तों ये सब पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि इंडियन आर्मी ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तो पाकिस्तान आर्मी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई थी। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, और पाकिस्तानी पब्लिक तो आटे के लिए तड़प रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने क्या ही वेपन अब खरीदेंगे। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी अब आर्मी के लिए भी इस्लाम से दुआ करने लगे हैं। और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो टॉप इकोनॉमी बन गई है, तो इंडियन आर्मी के लिए 13 बिलियन कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इंडिया ये सब हथियार चाइना के लिए खरीद रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। फिर भी ये पाकिस्तानी डर गए हैं कि इंडिया ये वेपन पाकिस्तान के सामने ही यूज करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।